ऑलरेडी जीत के साथ शुरुआत हो चुकी है भारतीय टीम की एशिया कप के अंदर, लेकिन उसके बाद और मैचेस खेले हैं। आपको पता होगा क्या हुआ या नहीं? नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहां बात करेंगे #डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने खेला मलेशिया के विरुद्ध। चलिए पहले नजर डालते हैं बैटिंग कार्ड पे। चेंजेस एक्सपेक्टेड थे और वही हुए, खास तौर पे बैटिंग के अंदर। एस मेघना को मौका मिला शेफाली वर्मा के साथ, और मुझे लगा ये अच्छा मूव है क्योंकि एस मेघना टीम के साथ काफी समय से है और बतौर थर्ड ओपनर, और ऐसे मैचेस के अंदर उनको जरूर मौका मिलना चाहिए जब तक वो रेगुलर प्लेइंग मेंबर नहीं होती। खैर, उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया, अर्धशतक लगाया, और अच्छी बात यह लगी कि उनकी और शेफाली की एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। इनफैक्ट पावर प्ले के अंदर 47 रनों की पार्टनरशिप थी जो कि अच्छी थी। मेघना ने चांस जरूर दिया था, लेकिन मोर देन प्रॉब्ली द बेटर पार्ट वाज कि एक कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट्स लगा रही थी, और वो कॉन्फिडेंस उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो कभी भी फर्स्ट 11 में खिलाई जा सकती हैं। सामने थी शेफाली वर्मा। कोशिश उन्होंने पहले से ज्यादा अच्छी करी कि क्रीज पे रहें, 1s and 2s रोटेट करें, ऑड बॉल का बाउंड्री भी मारे, और वो कोशिश कामयाब भी रही। लेकिन ऐसी कोशिश लगातार करनी चाहिए शेफाली वर्मा को। कैसे अपनी गेम को चेंज करेंगी और कैसे ज्यादा देर तक क्रीज ऑक्यूपाई कर सकती हैं, निगेट करें वो सारे शॉट्स जो उनकी विकेट लेती हैं। सो इट वाज गुड दैट शेफाली वाज देयर अलोंग विद एस मेघना, एंड 40 रनों की पारी भी खेली शेफाली वर्मा ने। एंड 50 इसलिए नहीं हुए क्योंकि अगेन थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है ना 50 रन तक करने में, और फिर ये सोचने में कि आपने इस गर्मी के मौसम में एक लंबी पारी भी खेलनी है। बट आई एम हैप्पी कि शेफाली ने अपने आप को समय दिया, पिच पे बनी रही। उसके बाद आई ऋचा घोष, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, लेकिन थोड़ा ज्यादा फोर्सफुल लग रहे थे मुझे शॉट्स। नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज बैट और बॉल का मिलन अच्छा चल रहा है तब तक सब कुछ कंफर्टेबल है, और वही चाहिए। टाइमिंग सही रहनी चाहिए। भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करी, रन्स बोर्ड पे डाले 181, 4 विकेट के नुकसान पर। और जब बॉलिंग करने आए तो ऑफ कोर्स बारिश की थोड़ी समस्या थी। इनफैक्ट उसके पहले जो मुकाबला खेला गया था, भारतीय टीम के पहले जो मुकाबला था, वो भी रेन कर्टेल्ड ही था, थोड़ा तंग किया था बारिश ने। सो दैट वाज गुड दैट स्पिनर्स आए और स्पिनर्स के साथ जल्दी 5 ओवर डाल लिए, और भारतीय टीम डकवर्थ लुइस के चलते मुकाबला जीत गई। वैसे भी जीत जाती, कोई डाउट नहीं था मलेशिया से मुकाबला जीतने में, बट कन्विंसिंग तरीके से जीत गई। एक चीज थी कि मेघना सिंह को मैच में मौका मिला था रेणुका सिंह की जगह, तो बट मेघना सिंह को मौका ही नहीं मिल पाया, और क्योंकि बारिश आ गई तो स्पिनर्स ने बॉलिंग करी। बट डजंट मैटर, इंडियन टीम जीती, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगला मैच था भारतीय टीम का, सामने थी यूएई। चलिए, पहली बार खेल रहे थे तो, या कम से कम खेलते हैं यूएई के खिलाड़ियों के सामने, तो ये था कि अगर रन्स बोर्ड पे डालेंगे अच्छे खासे तो बढ़िया रहेगा। फिर से चेंजेस रहे इंडियन टीम के अंदर, और इस मुकाबले में स्मृति मांधना ने लीड किया इंडिया को, रादर देन हरमनप्रीत कौर। ओके, पिछला मुकाबला स्मृति बाहर बैठी थी और हरमन लीड कर रही थी, और इस मुकाबले में चेंज हुआ, विच इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। बट जो ओपनिंग स्लॉट था वो कहीं ना कहीं डिफरेंट था। शेफाली वर्मा को ओपन करने नहीं भेजा, ऋचा घोष को भेजा अलोंग विद एस मेघना, और ऋचा घोष बिना खाता खोले ही आउट हो गई। क्यों? एनीवेज, उस पर बाद में आते हैं। एस मेघना ने थोड़ी कोशिश करी, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। पिछले मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच थी, इस बार वो 10 रन बना के ही आउट हो गई। उसके बाद लगातार 3 सफलताएं मिलती गई यूएई टीम को, और फिर कहीं ना कहीं वो 20-25 रन थे बोर्ड पे, और लगा कि अरे अब रन्स कौन बनाएगा। फिर आई जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई दोनों ने बोर्ड के ऊपर, और रिस्पेक्टेबिलिटी थी स्कोर पे। और जो साझेदारी थी 128 रन्स की, उसके चलते फिर थोड़ा सा आके लंबे शॉट्स लगाए किरण नवगिरे ने, पूजा वसरकर ने, स्कोर पहुंच गया 178 फॉर 5। डिफेंड करने आए तो रेणुका सिंह ठाकुर ने गेंदबाजी करी, मेघना सिंह की बारी नहीं आई, और स्पिनर्स ने अपना काम ठीक से कर दिया। क्यों? इसलिए कि शेफाली वर्मा को क्यों बैटिंग नहीं मिली? क्या वो चोटिल थी? क्या अस्वस्थ थी? दैट शी वाज अनवेल? क्या रीजन था? अगर पिछले मुकाबले में मलेशिया के विरुद्ध 100 रनों की पारी खेली होती है और वो बिल्कुल चांसलेस पारी खेली होती तो समझ में आता है कि चलिए आप रेस्ट देना चाहते हैं और किसी और को ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने 100 रन किए होते तो भी मैं शायद यही पूछती कि उनको क्यों नहीं दोबारा मौका मिला। एक एंड से स्मृति मांधना करेंगी, एक एंड से शेफाली वर्मा करेंगी, तो तीसरा ओपनर एस मेघना है। तो इन तीनों के बीच में रोटेशन तो समझ में आती है, लेकिन ऋचा घोष
ऋचा घोष तो पिछली श्रृंखला जो श्रीलंका में भी खेली गई थी या बीच में T20 श्रृंखला खेली गई थी, वहां पर भी एक सेटल्ड और एक शॉर्ट खिलाड़ी नहीं थी। तो फिर यहां पर आपने उनको ओपन कराने का अवसर क्यों दिया? मुझे नहीं लगता उसकी आवश्यकता है। देखिए, इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल मैच में अगर आप बाहर बैठेंगे तो उसका फायदा नहीं है, और अगर रन्स नहीं करेंगे, विकेट्स नहीं लेंगे तो उसका भी फायदा नहीं है। दे ऑल गेट काउंटेड एंड ईच एंड एवरी मैच इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब नंबर 3 पे आते हैं। फिर जमीमा रॉड्रिक्स की बारी नहीं आई। वो भी ठीक है, उन्होंने पहले मैच में रन्स किए थे, प्लेयर ऑफ द मैच मिली, लेकिन वो भी अभी चोट से निकल कर आ रही हैं और वो सर्टेनिटी रहेंगी यहां से लेके जितने भी मैचेस इंडियन टीम खेलेगी, तो उनको भी ज्यादा मैच प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर नंबर 3 नहीं तो कम से कम पूजा वस्त्रकर चली जाए अंदर बैटिंग करने के लिए। तो आप हमेशा उन खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर देना चाहते हैं जिन्होंने 100% मैचेस में खेलना है। और मेरे हिसाब से आप ऋचा घोष को नंबर 3 कर सकते थे और ऊपर शेफाली वर्मा को कर सकते थे। बट 3 सफलताएं जब सामने यूएई टीम को मिल गई, फिर वापस दारोमदार आया दीप्ति शर्मा और जमीमा रॉड्रिक्स के लिए। बॉलिंग पे नजर डालते हैं। सिर्फ 4 सफलताएं लेने में कामयाब हुए थे भारतीय गेंदबाज। मुझे लगा यूएई टीम को ऑल आउट करना चाहिए था, और अगर ऑल आउट नहीं करते तो कम से कम 7, 8, 9 विकेट तो लेते। ठीक है, कैचेस छूटे, कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन ऑल आउट से जो कॉन्फिडेंस बॉलर्स को आता है ना, वो वैसे ही कॉन्फिडेंस आता है जैसे रन्स करके किसी बैटर को। मेघना सिंह को मलेशिया के अगेंस्ट खिलाया गया था, लेकिन उनके 1 ओवर भी पूरा नहीं हुआ, बारिश हो गई, मैच को रोकना पड़ा। मुझे लगा कि वापस से इस मुकाबले में, इंडिया और यूएई के मुकाबले में, मेघना सिंह को दोबारा खिलाना चाहिए था ताकि वो वापस बॉलिंग करती और वो भी एक लय में रहती। सो उनको नहीं खिलाया। रेणुका सिंह ठाकुर वापस आई तो उन्होंने तो खैर अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन भारतीय टीम को इस समय पूजा वस्त्रकर, रेणुका ठाकुर और मेघना सिंह, तीनों फास्ट बॉलर्स को फॉर्म में रखने की जरूरत है। हर जगह स्पिनर्स पे डिपेंडेंस या रिलायंस नहीं रख सकते और हर कंडीशंस में नहीं रख सकते। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर कंडीशंस हैं जहां स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, इसलिए शायद श्रेय राणा भी हर मुकाबला, मोस्ट लाइकली यहाँ हर मुकाबला खेलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबले तो खेलेंगे। लेकिन फॉर ऑल सीमर्स टू बी इन फॉर्म, इट इज एसेंशियल दैट मेघना सिंह को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए। मुझे यह लगता है कि जितना ज्यादा उपयोग ये कंडीशंस का भारतीय टीम करेगी और भारतीय खिलाड़ी करेंगे ना, वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छे खासे अवसर हैं, अच्छे खासे नंबर ऑफ मैचेस हैं इस एशिया कप के अंदर, और बड़ा मुकाबला तो आने वाला है, वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर आप अपने थॉट्स और कमेंट्स जरूर शेयर करिएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऋचा घोष को ओपन करा के सही किया या शेफाली वर्मा को हर मैच में ओपन कराना चाहिए भारतीय टीम को? सुनने के लिए वेट कर रही हूं मैं, बताइए जरूर। यहीं मिलेंगे, सी यू।